हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस स्टडी पे। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी, जिसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, चैप्टर 4 एक ही क्लास में हम लोग समाप्त करेंगे। और हम लोग उत्तर प्रदेश कांस्टेबल सामान्य हिंदी RWA बुक, इस बुक का हम लोग सोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हम 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उनको देख सकते हैं। ये क्लास आपके UPP और ऑल वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत, लड़का, मित्रता, पेड़। तो क्या है? मित्रता। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आधुनिक टाइम में संज्ञा क्या है? 5 प्रकार की संज्ञा होती है। संज्ञा 5 प्रकार की संज्ञा होती है। कौन कौन सी होती है? जाति, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, परिमाणवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, ये 5 प्रकार की संज्ञा होती है। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, राज्यपाल अलग अलग स्टेट के अलग अलग राज्यपाल होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जो केवल एक ही को प्रेजेंट करती है। जैसे दिल्ली हो गया आपका, दिल्ली, गंगा, यमुना। भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें जैसे आपका बुराई, नफरत, प्यार, इस टाइप की। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा जैसे आपका सेना हो गया, झुंड। राज्यपाल क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। पशु चर रहे हैं रेखांकित पद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। पशु चर रहे हैं क्या है? पशु क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। पशु क्या होता है? ये सभी एक प्रकार की जाति को संबोधित करते हैं। अगला क्वेश्चन, बाप का संबंधवाचक शब्द संज्ञा क्या होगा? बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप क्या होगा? बापा, बापती, बपोता, बपोती। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बपोती। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्रिया अर्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रिया जो अर्थक संज्ञा होती है सदा किस रूप में होती है? सारे प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है। क्रिया अर्थक संज्ञा जो होती है ये आपका एक वचन पुल्लिंग के रूप में होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा समूह में है, भीड़, कक्षा, दौड़। दौड़ आपका समूहवाचक संज्ञा नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है? इसमें ठोस, आपका ठोस, द्रव, गैस आता है। ठीक है, ये आपका हो गया दूध। क्या है? दूध। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। आसमानी, नियमित, अनुशासन, पाश्चात्य। कौन सा हो जाएगा? 8 का डी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अनुशासन। निम्न में से संज्ञा शब्द है हरा, पतला, सभा, गहरा। क्या हो जाएगा? सभा कौन सी संज्ञा है? सभा एक समूहवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है? जाति क्या है? गाय क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। गाय एक प्रकार की, सभी प्रकार की जाति को संबोधित करती है। अनेक गाय होती हैं। निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? दिल्ली, मोहन, लड़का, बीमारी। क्या हो जाएगा? बीमारी जो होती है एक भाववाचक संज्ञा होती है। बीमारी है क्या है? एक भाववाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन, जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? जो एक ही प्रकार की वस्तुओं और तथा अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे आपका दिल्ली, राम, यमुना, इस टाइप से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ठीक है, इधर को इस वाले को इससे मिलान करना है। जुलाई क्या है? एक ही महीना होता है जुलाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीना, बहुत सारी महीना होती है, जातिवाचक संज्ञा है। पानी क्या है? पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है। कुंज क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। समुद्रगुप्त भारत का
समुद्रगुप्त जो है भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? यहाँ जो है नेपोलियन जो है किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? नेपोलियन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में से सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसमें देखिए, मिठास ये भाववाचक संज्ञा है, ये नहीं होगा। बुढ़ापा ये भी भाववाचक संज्ञा है, ये भी नहीं होगा। ममता, वकील, पुस्तक, ममता, वकील, पुस्तक। ठीक है, पुस्तकें बहुत सारी होती हैं, ये जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो क्या होगा? राम, रामचरितमानस और गंगा ये केवल एक ही है, तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर, बालक, मनुष्य, जवान। कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? सुंदर क्या है? सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। ठीक है, लड़का दौड़ता है, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? लड़का एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? गरीब शब्द एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम ये क्या होता है? संबोधन। कौन सा? संबोधन। बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? बाजार से किस संज्ञा का बोध होता है? भाववाचक, समूहवाचक, जातिवाचक और या व्यक्तिवाचक? बाजार से एक समूह, बाजार में क्या होता है? एक समूह होता है, समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरा, ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन, ठठेरिनी। क्या होगा? ठठेरिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटी का बहुवचन होगा खूंटियाँ। अगला क्वेश्चन, रमा विद्यालय से घर जाती है, रमा क्या है? विद्यालय से घर जाती है, अपादान कारक होगा। ठीक है, रमा विद्यालय से घर जाती है। कर्ता ने होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, अपादान क्या होता है? अपादान अलग होने के अर्थ में होता है। ठीक है, संबंध में काकी कीरे, काकी के, इस टाइप से आपका आता है, काकी के। यहाँ पे देख एक बार बता देते हैं क्या होता है? कर्ता ने, कर्ता के लिए सब्जेक्ट के लिए ने आता है। कर्ता ने कर्म के लिए क्या आता है? को आता है, को की विभक्ति आती है। कर्ता ने कर्म को, करण के क्या होता है? करण से आता है, करण के लिए से या द्वारा, किस से या द्वारा। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से। फिर संप्रदान आता है, संप्रदान को आता है और के लिए आता है, को के लिए। लेकिन यहाँ पे जो को आता है वो किसी चीज़ को देने के अर्थ में आता है, दान के अर्थ में आता है। ठीक है, अपादान कारक, अपादान कारक क्या होता है? अपादान कारक में, एक मिनट, अपादान जो कारक होता है, अपादान, इसका जो विभक्ति होती है से होती है। से का मतलब अलग होने के, पृथक अलग होने के अर्थ में। ठीक है, संबंध में क्या होता है? संबंध कारक, संबंध कारक जो होता है वो होता है का, की, के, रा, री, रे, न, नीने के अर्थ में। ठीक है, इसके बाद में आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में जो विभक्ति होती है में और पर होती है, में और पर की विभक्ति होती है। लास्ट होता है संबोधन कारक। संबोधन कारक, इसमें क्या होता है? हे, हो, अरे, इस टाइप के वर्ड आते हैं, विस्मयादिबोधक वर्ड आते हैं, तो क्या होता है? संबोधन कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के भैया होते हैं। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 5 प्रकार की होती है। संज्ञा 5, कारक 8। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। क्या है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं। इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है? तो क्या है? जिस पे बैठे हैं कुर्सी पर, तो क्या होगा? में पर अधिकरण कारक में आता है। 25 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा कौन सी? मित्रता। ठीक है, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। ठीक है, मित्रता हो गया आपका, छू नहीं सकते। मित्रता हो गया, प्यार हो गया, नफरत हो गया, इस टाइप की आपकी ये भाववाचक संज्ञा होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27,
हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? किसके अंदर आता है? जयचंदों जो होता है ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है या संबोधन कारक है? ठीक है, मैंने जो अभी विभक्ति बताई थी, अपादान क्या होता है? अलग होने के अर्थ में। से होता है जो पृथक होने के अर्थ में होता है। कर्म में को की विभक्ति होती है, संबोधन में का की के की होती है। तो इसमें क्या है? डरती है कुत्ते से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा या अगले साल में आएगा, जिसमें में और पर की विभक्ति होती है, वहां पे अधिकरण कारक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विदुषी। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग वैसे लिंग 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन हिंदी भाषा में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग क्या होता है? जिसमें पुरुष जात का बोध होता है, उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग क्या होता है? जिसमें स्त्री जात का बोध होता है, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं। वृक्ष जो क्या आता है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं या झड़ते हैं, तो कौन सा कारक है? अपादान कारक है। अपादान यहाँ से बिल्कुल अलग होने के अर्थ में होता है। अपादान के अलग होने के अर्थ में होता है अपादान। अगला क्वेश्चन नंबर 32। मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ, कौन सा कारक है? मैं 3 मिनट में, देखिए मैं की व्यक्ति हुई तो क्या है? अधिकरण कारक है भैया। क्या है? अधिकरण कारक है। अगला क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन में प्रयोग होता है? सदा बहुवचन में प्रयोग होता है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, एक वचन और बहुवचन। कौन सा शब्द जो है सदा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण। उसके प्राण निकल गए। कभी हम ये नहीं कहेंगे कि उसके प्राणों या प्राणों निकल गए। ठीक है, पुस्तक को पुस्तकें, शिशुओं भक्तियों, ठीक है, इसे आप बोल सकते हैं, लेकिन प्राण का बहुवचन नहीं होता है। प्राण सदा ही बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन। नायक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? नायक का शब्द का भैया होगा नायिका। क्या होगा? नायिका। अगला क्वेश्चन। राजा सेवक को कंबल देता है, देने के अर्थ में कौन सा? यहाँ पे को शब्द की विभक्ति हुई है, लेकिन देना का अर्थ है, तो क्या होगा? संप्रदान कारक। क्या होगा भैया? संप्रदान कारक। को या के लिए या आता है तो संप्रदान कारक, लेकिन दान के अर्थ में। राम की गाय चरती है। गाय किसकी है? राम की। इसमें इसका संबंध बताया गया है का की के। अगला क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। जातिवाचक संज्ञा शब्द है। जातिवाचक कामायनी है, रसीला है, वकील है, आम है। जातिवाचक संज्ञा इसमें से कौन सा हो जाएगा? वकील। क्या होगा? वकील क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। रसीला क्या है? ये विशेषण है। वह अगले साल आएगा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल में आएगा या अधिकरण कारक हो जाएगा। 38 का सी। अगला क्वेश्चन। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। किसके लिए? माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। रेखांकित शब्द क्या है? विशेषण है। विशेषण शब्द वह होते हैं जो किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, सर्वनाम है? नहीं है। संज्ञा है? नहीं है। क्या है? परसर्ग है। ये ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन। वधू का बहुवचन क्या होगा? वधू का बहुवचन होगा भैया वधुएं। क्या होगा? वधुएं। वधू का होगा वधुएं, ए वाला होगा वधुएं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अधिकरण कारक का परसर्ग कौन सा होता है? अधिकरण कारक का परसर्ग होता है में और पर। क्या होता है भैया? में और पर। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। किन्नर, अहिंसा, अंतरी, अपरिग्रह। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा भैया? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कर्ता कारक वाला वाक्य छांटिए। राम को जाना है, शीला को रोटी खिलाओ, बीमा को पुस्तक दे दो, शाम को मत आना। किसको जाना है? कर्ता कारक वाला वाक्य है। राज को जाना है। किसको जाना है? राज को। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिसका प्रभाव सब्जेक्ट पे पड़ता है, कर्ता पे पड़ता है, वहां पे कर्ता कारक होता है। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ये यहाँ पे क्या है? साधन का प्रयोग होता है, संप्रदान कारक हो गया। अगला क्वेश्चन। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। कारक, लिंग, वचन, पक्ष। क्या जाएगा? कारक। क्या है? कारक। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है रात, बात, गीत, मात। पुल्लिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? रात, बात, गीत, मात।
46 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा गीत। अगला क्वेश्चन, सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित से चरित्र, चरित्रता सच्चरित्र। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चरित्र से मिलकर बना है चरित्रता। अगला क्वेश्चन, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मित्रता। मैंने एक 2-3 बार रिपीट हो चुका है, यूपी टेट एग्जाम 2015 में पूछा गया। अगला क्वेश्चन नंबर 49, राजा भिक्षुक को दान देता है, दान देने के अर्थ में मैंने बताया था कौन सा होता है? संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन, अपादान कारक में अलगाव की अलग होने के अर्थ में होता है, ठीक है। चूहा बिल से बाहर निकला, चूहा बिल से बाहर निकला, बिल से चूहा बिल्कुल अलग हुआ, क्या हुआ? तो अपादान कारक हो गया भैया, क्या हुआ? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन, ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना, इसमें कौन सा कारक है? उसमें अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक में पर, ध्यान रखना है। मुख्य अतिथि के सम्मान में यह आयोजन किया गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कारक है, किसके सम्मान में? मुख्य अतिथि के सम्मान में यह कार्यक्रम किया गया, अधिकरण कारक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा लड़का है, वह कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, वह क्या है? निश्चयवाचक, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है वह। अनिश्चयवाचक में क्या आता है? कोई। निजवाचक वह स्वयं होता है, वह अपना काम स्वयं करता है, निजवाचक। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, परिमाणवाचक जिसमें किसी प्रकार की कोई क्वांटिटी होती है जिसे हम तौल सकते हैं, सर्वदा, सर्वत्र, गलत, इतना, ठीक है, परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा इतना, कुछ क्वांटिटी रही होगी। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम जो है वो सीता से सुंदर है, तो क्या है? अपादान कारक है भैया, ठीक है, क्या है? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 56, से या के द्वारा किस कारक का परसर्ग है? से या के द्वारा किसका है? संप्रदान कारक का परसर्ग है। 56 का आपका ये नहीं है, से या के द्वारा एक करण कारक का है, किसका है? ये करण कारक का है, से या के द्वारा करण कारक का, ठीक है। इसमें निशान गलत लगे हुए हैं, इसलिए मिस्टेक हो गई। मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, मैंने राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक का प्रकार बताइए। अपादान अलग होने के अर्थ में, करण कारक, संप्रदान कर्ता कारक। किसके लिए? राधा के लिए कपड़े खरीदे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, के लिए। संप्रदान में क्या होता है? को की विभक्ति होती है देने के अर्थ में, दान के अर्थ में। के लिए की विभक्ति होती है, हेतु होता है, के हेतु, वास्ते आदि, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, वय, नहर, लहर। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 58 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट, इच्छा, निराशा, अंत्येष्टि। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? आपका झुरमुट स्त्रीलिंग नहीं है। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, क्वेश्चन नंबर 60, पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। पुल्लिंग कौन सा है? सरसों। कौन सा भैया? सरसों पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, सॉरी सारस क्या है? पुल्लिंग होगा आपका सारस, सरसों तो आपका स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। सरसों, मकई, मूंग, सारस आपका पुल्लिंग शब्द होगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। 60 में पुल्लिंग नहीं है पूछा था या नहीं है? 1 मिनट देख लेते दोबारा से। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है पूछा है, ठीक है। तो कौन सा है? आपका सारस। सारस क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है? रत्न, मोती, बचपन, नकल। कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? नकल जो है पुल्लिंग शब्द नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा, बहन, भैंसा, कोयल। किसका प्रचलित नहीं है? कोयल का प्रचलित नहीं है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? ये आपका यूपी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे प्रश्न प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस बुक का सोल्यूशन हम लोग बहुत जल्द ही से कंप्लीट करेंगे, ठीक है।
संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को भैया विशिष्ट कहा जाता है। क्या कहते हैं? विशिष्ट। ठीक है, 63 का बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ऋषि का स्त्रीलिंग है। ऋषि का ऋषिणी, ऋषपत्नी, ऋषि का ऋषि। क्या हो जाएगा आपका? जाएगा ऋषिका। ऋषि का क्या हो जाएगा? ऋषिका। 64 का सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? किसकी है? आपका पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की विशेषता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सुबह, दोपहर, सांझ, दिन। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कारक के भेद होते हैं 5, 6, 7, 8। कितने होते हैं? 8। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? रोटी, पूड़ी, नदी, पानी। क्या है? पानी स्त्रीलिंग नहीं है। वचन कितने प्रकार के होते हैं? मैंने बताया था वचन 2 प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया आपका यूपी टीजीटी हिंदी एग्जाम 2005। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? दही क्या है? पुल्लिंग है भैया। दही क्या है? पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? उत्साह, चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प। कौन सा? मृत्यु जो है एक स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, सुंदरता में संज्ञा है। सुंदरता कैसी? सुंदरता आपको दिखेगी नहीं। क्या है? दिख जाएगी, लेकिन इसको हम छू नहीं सकते। क्या हो? भाववाचक। सुंदरता हो गया, मित्रता हो गया, नफरत हो गई, प्यार हो गई। क्या हो? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73। मित्र का भाववाचक होगा, मित्र का भैया मित्रता। क्या होगा? मित्र का होगा मित्रता। सो है प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या कोई नहीं? ये सर्वनाम आपका पूछा गया। जो, सो किस में आता है? संबंधवाचक। जो और जो सो आता है ये संबंधवाचक में आता है। निश्चयवाचक में क्या आता है? यह और वह। यह और वह। प्रश्नवाचक में कौन और क्या, ये आते हैं। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 75। दया, निर्धनता, बुढ़ापा, दुर्घटना। इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? क्या है? बुढ़ापा। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, मैंने बताया था। देने के अर्थ में कौन सा कारक आता है? भूखे को जल दो, अन्न दो और प्यासे को जल वाक्य में किस प्रकार का कारक है? क्या है? संप्रदान कारक। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? मोटा, मोटी, धोबी, धोबिन, तेली, तेलिन, दाता, दानी। गलत। दानी और दाता एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जो दान देता है। कौन सा स्त्रीलिंग है? मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। मित्र, सूचना, उपहार, अध्याय। सूचना क्या है? स्त्रीलिंग है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? संज्ञा से बने विशेषण में कौन सा अशुद्ध है? सुख, सुखी, बंगाल, बंगाली, दिन, दैनिक, धन, धनिक। 79 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? घास, आय, नहर, वय। कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, वय। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 81 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सूची पत्र क्या है? पुल्लिंग शब्द है। किताब, संसद, गंगा, ये स्त्रीलिंग है। कर्म कारक के लिए प्रयुक्त होने वाला चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को, क्या है? कर्म को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा होगी राष्ट्रीयता। ठीक है, राष्ट्रीयता। अगला क्वेश्चन, को और के लिए किस कारक के चिन्ह है? को और के लिए ये संप्रदान कारक के चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85। लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? लोगों ने शोरगुल करके डाकुओं को भगाया, कौन सा? कर्ता कारक। 85 ऑप्शन कर्म कारक, सॉरी, कर्ता ने कर्म को, किसको भगाया? डाकुओं को। क्या हो जाएगा इसमें? कर्म कारक। 85 का डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86। हरियाली है। हरियाली कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या विशेषण है? 86 ऑप्शन हरियाली। हरियाली एक भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, एक भाववाचक संज्ञा होगा इसमें। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, हरियाली। निम्नलिखित में शब्दों में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है।
निम्न शब्द में से अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ। वाहन, वाहनारूढ़, सत्ताधीश, गंगाजल, रेखा चित्र। ठीक है, रेखा चित्र ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वाहन रेखा, सॉरी ए नहीं, गलत होगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाहन से रूढ़, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाहन रूढ़ अधिकरण कारक में पर। अगला क्वेश्चन 87 का ए करेक्ट हो जाएगा। वाहन रूढ़ ये नहीं है। अगला क्वेश्चन दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? दात्री। अगला क्वेश्चन वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा? वीरांगना। क्या होगा भैया? वीरांगना। 89। अगला क्वेश्चन पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। क्या है? पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। इस वाक्य में पेड़ पर पद कौन सा है? में पर क्या होता है? अधिकरण। क्या है? अधिकरण। 90 का आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 91 पुल्लिंग शब्द है। बुढ़ापा, पटना, जड़ता, दया। बुढ़ापा, पटना, जड़ता, दया। बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, हिंदी में 2 वचन होते हैं, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ये सत्य नहीं है। क्या है? ये वाला सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन साधु का स्त्रीलिंग होगा। साधु का स्त्रीलिंग होगा साधुनी, साधुवाइन, साधुवाइनी, साध्वी। 93 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साध्वी। अगला क्वेश्चन नंबर 94 इकारांत शब्दों में एक पुल्लिंग है, उसे चयनित कीजिए। पानी, नदी, रोटी, बकरी। पुल्लिंग इनमें से कौन होगा? पानी। 94 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैं काम से जा रहा हूँ या मैं काम से जा रहा हूँ वाक्य में कौन सा कारक है? मैं काम से जा रहा हूँ संप्रदान, कर्ण, अपादान, अधिकरण। 95 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैं काम से जा रहा हूँ, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, ठीक है, कर्ण कारक हो जाएगा इसमें, ये नहीं होगा। 95 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, देशवाचक संज्ञा नहीं होती है, बाकी सारी होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 97 भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं गुण, दोष आदि। क्या आता है? गुण, दोष आदि। 97 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 98 निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का गुण नहीं है? सदस्यता। पाठ्य पुस्तक जो होती है उद्देश्य होना उसमें होना चाहिए, उपयुक्तता होनी चाहिए, सीरियल से हो, कर्मबद्धता होनी चाहिए, अशुद्धता। पाठ्य पुस्तक का जो गुण नहीं है अशुद्ध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी। 98 ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 99 हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया। किसके आधार पर होता है? क्रिया के आधार पर हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। मैंने बताया था, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, ठीक है, पृथक होने के अर्थ में, संबंध काकी के लिए अधिकरण में पर, संबोधन हे राम आदि, हे हो अरे। ठीक है, 8 हो गया आपका। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? ऋतु, पंडित, आचार्य, हंस। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है? ऋतु। कौन सा भैया? ऋतु। अगला क्वेश्चन नंबर 102 लिंग बताइए। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसक लिंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मनगढ़ंत में क्या होगा भैया? उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, मनगढ़ंत क्या होगा? ये उभयलिंग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 103 भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होता है? भारतीय क्या होता है? भारतीयों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भारतीयों। अगला क्वेश्चन हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है? हथिनी। क्या होता है? हथिनी। ये वाला सही, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 105 सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला है। पौधा, पुस्तक, लड़के, लड़का। लड़के, पुस्तकें, पौधे, सहायता। सहायता सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 106 बहुवचनवाची अव्यय है। ले, मन, माँ, चल। क्या हो जाएगा 106 में? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, माँ। आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन है। कौन सा वचन है इसमें? जनता क्या है? एक वचन है। 107 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 108 भविष्यता काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? ए पर क्या होता है? भविष्य काल की क्रिया को बनाने के लिए ए पर क्या होता है? 106 बहुवचनवाची अव्यय है माँ। क्या होगा? 106 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आजकल भारत की जनता भी अधिकाधिक शिक्षित हो गई है। रेखांकित शब्द का वचन कीजिए। जनता क्या हो जाएगा? एक वचन। 107 का ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 108 भविष्यता काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? चंद्रबिंदु अनुसार। क्या होगा?
चंद्रबिंदु अनुसार। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन जोड़ा सही नहीं है? सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, आटा आटे। क्या जाएगा? 109 का डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? दर्शन, नदी, घरों, लताओं। एक वचन शब्द कौन सा है? 110, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नदी। ठीक है, नदी क्या है? एक वचन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, लता, कुटी, सरसों। 111 का बी। सरसों आपका चाहे एक वचन में हो या बहुवचन में हो, समान रहता है। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता, लताएं, घोड़ा, घोड़े, किताब, किताबें, सखी, सखियां। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, सखियां में छुट्टी की मात्रा लगती है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन, लता, गाय, नारी। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। पति शब्द का अविभक्त बहुवचन होता है? पतियों, पति, पतियें, पतियों। क्या होता है? 114 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पति का पति। अगला क्वेश्चन, कवि की स्त्रीलिंग शब्द होगा कवियत्री। कौन सा होगा करेक्ट? कवियत्री। ये आपकी वर्तनी बहुत पूछी जाती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कवियत्री। अगला क्वेश्चन, निम्न में से संज्ञा शब्द है? गंगा, पुराना, नीला, मोटा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, गंगा। कौन सी संज्ञा है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा भैया। मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी। मीठा क्या है? मीठा की भाववाचक संज्ञा होगी मिठास। क्या होगी भैया? मिठास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, जातिवाचक संज्ञा है? कामायनी, आम, डॉक्टर, रसीला। डॉक्टर क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है? जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, गुणवाचक संज्ञा, इनमें से कोई नहीं। 119 क्या है? स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे इसके नीचे अंडरलाइन होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? अमीर, गरीब, समूह, मिठास। नहीं, ये आपका संख्यावाचक, ये आपका समूहवाचक है। ठीक है, समूह आपका ये समूहवाचक में आएगा। मिठास आपका भाववाचक में आएगा। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, ये भी नहीं होगा। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति, धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। इसमें आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 120 का सी। रसीला, रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। ठीक है, ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। 120 का ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। आकारांत शब्द तथा आकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से भी स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जातिबोधक शब्दों के अंतिम स्वर को लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 121, इसमें आपका कौन सा सही है? ठीक है, दोनों सही है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अकारांत और अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत देने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। जातिबोधक शब्दों में अंतिम स्वर को लोप कर इन, पंडित से पंडिताइन, तो क्या होता है? स्त्रीलिंग बन जाता है। दोनों करेक्ट है, पहला और दूसरा। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चतुराई, उतराई, लड़ाई, मिठाई। 122 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मिठाई क्या है? आपकी भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्न से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विवाद, सार, रूप, आय। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आय जो है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? एक मिनट, कौन सा शब्द क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो क्या है? आय भैया, स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 124,
कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आशा, कष्ट, क्षमा, सेना। 120 करेक्ट हो जाएगा। 124 का कष्ट क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया, माया, भाषा, आभार। 125 का डी क्या है? आभार जो है पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देश, नगर, द्वीप, झील। झील क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। 126 का अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, चंदन, पता, सभा। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। सभा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? दुख, लेख, स्पर्श, गरिमा। 128 का बी करेक्ट हो जाएगा। गरिमा क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्षमा, क्षेत्र, रीति, घटना। क्षेत्र क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? छाछ, तिल, काढ़ा, टेसु। 130 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। छाछ जो है ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। या चैनल पे पहली बार है तो बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। इससे पहले हम 3 क्लासें कंप्लीट कर चुके हैं। जिन लोगों ने उन क्लासों को नहीं देखा है तो जाकर उनको आप देख सकते हैं। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, ठीक है। एक ही क्लास में हमने अलग अलग, एक क्लास में एक चैप्टर हमने समाप्त किया है। आज ये हमारा चौथा चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 131, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चाहत, मेहनत, आहार, रंगत। 131 का डी करेक्ट हो जाएगा। आहार क्या है? ये पुल्लिंग शब्द है। कौन सा शब्द उभयलिंगी है? ना तो पुल्लिंग है ना तो स्त्रीलिंग है। डॉक्टर, विद्वान, गायक, अभिनेत्री। 132 आपका ए करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर आपका पुल्लिंग हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, ठीक है। ये उभयलिंगी शब्द है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कैमरा, कैमरा था। पायल, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 133, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग है? कैमरा, पायल, प्लेट, तलवार। क्वेश्चन नंबर 133 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैमरा पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सलाद, सनक, सारस, सलाम। 134 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सनक क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन, भील का स्त्रीलिंग है? भालू, भालू, भीलिनी। भील का स्त्रीलिंग शब्द है? भालू, भालू, भीलिनी, भीलिनी, भालना। क्वेश्चन नंबर 135 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। माँ का जो लड़का है वो कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संबंध कारक, वाक्यांश। 136 का सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि माँ का लड़का इसमें संबंध दिया गया है। अगला क्वेश्चन, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं, चाकुओं। कौन सा इसमें हो जाएगा? 137 का डी करेक्ट हो जाएगा। चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होता है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पहिया, लिखावट, पखावत, मझदार। 138 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पहिया शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? जहाज, जलयान, जमीन, जुलूस। 139 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जमीन क्या है? ये स्त्रीलिंग शब्द है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द रूप, ध्वनि रूप, संज्ञा, स्वर। 140 ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है? शब्द रूप कहलाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141, आपका घर जिस शहर में है, आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। 141 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पार्टिकुलर एक नाम होता है शहर का इस टाइप से, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। ठीक है, क्या कहा गया? बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है। 142 का बी करेक्ट हो जाएगा, यह संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। क्वेश्चन नंबर 143, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्त द्वार द्वार है। क्या है? पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। ठीक है, क्या हो जाएगा? समग्रता प्रकट करने के अर्थ में द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्त द्वार द्वार है, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। जातिवाचक संज्ञा बताएं। लड़का, श्याम, दुख, सेना। सेना क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। लड़का, श्याम, कौन सी इसमें जातिवाचक संज्ञा होगी? लड़का। लड़का पूरी एक जाति को
प्रदर्शित करता है तो क्या है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा है लड़कापन, लड़काई, लड़काईपन, लड़कपन। भाववाचक संज्ञा है 145 का सी करेक्ट हो जाएगा लड़कपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140, कौन सा शब्द संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 140, कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 140 क्रोध जो है संज्ञा है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, 147, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा स्त्रीत्व। अगला क्वेश्चन, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। आज्ञावाचक, निषेधवाचक, प्रसन्नवाचक, इच्छावाचक। 148 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा निषेधवाचक। नेगेटिव जो वाक्य होते हैं वो निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 149 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।